Hello, dear students of class 8. I hope all of you are quite well at your home and continue your study. We have already completed our first chapter of biology, and in this lecture, we are going to start our second chapter, whose name is Microorganism, Friend and Foe. यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। कैसे? तो आइए सबसे पहले आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, उसके बाद फिर माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जानेंगे, फिर किस इंस्ट्रूमेंट से इनको देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसके बारे में जानेंगे, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहते हैं ये जानेंगे, फिर उनके ग्रुप्स के बारे में जानना है कि कैसे वो कितने ग्रुप में वो डिवाइड है। उसके बाद फिर सारे ग्रुप को हम सेपरेटली पढ़ेंगे। तो आइए हमारा आज का टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो, उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो सबसे पहले जान लीजिए माइक्रो मीन्स एक्सट्रीमली स्मॉल। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म यानी बहुत ज्यादा छोटा, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। एंड ऑर्गेनिज्म मीन्स ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मीन्स ऑर्गेनिज्म। तो एक बार आइए और हम देख लेते हैं। तो हमारा जो है माइक्रो माइक्रो का मतलब हुआ एक्सट्रीमली small and ऑर्गेनिज्म का मतलब हुआ ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव, एक्सट्रीमली स्मॉल। फिर आप यहाँ डिफिनेशन दिया हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जिसे आप याद कर लेंगे। दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट सीन बाय नेकेड आई, वैसे ऑर्गेनिज्म जो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, एंड कैन ओनली बी ऑब्जर्व फ्रॉम माइक्रोस्कोप, जो केवल माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी, तो आइए माइक्रोबायोलॉजी देखना है। माइक्रोबायोलॉजी तो जिस वह ब्रांच बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का वह ब्रांच जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं उसे बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। फिर आता है टॉपिक माइक्रोबायोलॉजिस्ट किसे कहते हैं। तो भाई जो पर्सन इस माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करता है उसी को माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आप याद करेंगे सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे? दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर नॉट सीन फ्रॉम नेकेड आई बट ओनली कैन बी सीन एंड ऑब्जर्व फ्रॉम माइक्रोस्कोप, जो नेकेड आई यानी खुली आंखों से नहीं दिख सकते हैं
वनली हम माइक्रोस्कोप से ही उसे देख सकते हैं। फिर आता है माइक्रोबायोलॉजी। तो बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलिए उसको या माइक्रोब्स बोलिए, छोटे बड़े का माइक्रोब्स भी बोला जाता है। वो तो उस बायोलॉजी को कहेंगे माइक्रो बायोलॉजी। फिर आता है माइक्रो बायोलॉजिस्ट। तो वैसा पर्सनालिटी, वैसा पर्सन वो स्टडी अबाउट माइक्रोबायोलॉजी इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। फिर आता है माइक्रोस्कोप। ऊपर हमने देखा कि उसको माइक्रोस्कोप क्या होता है। तो an instrument which used to see objects that are too small and cannot see by naked eye। वैसा इंस्ट्रूमेंट माइक्रोस्कोप क्या है, तो वैसा यंत्र है जो जिसका उपयोग होता है वैसे ऑब्जेक्ट्स को, वैसे पदार्थ को देखने के लिए जो बहुत ज्यादा छोटे हैं, जो खुली आंखों से नहीं दिख सकते हैं। यहां आप देखिए माइक्रोस्कोप का फोटो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, देखिए आई पाइप यहाँ ऊपर में दिया हुआ है। इसके थ्रू हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ये आईपीस ट्यूब है, यहाँ माइक्रोस्कोप का हेड है, यहाँ इसका नोजल पीस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, एक लेंस लगा होता है, स्टेज क्लिप है जो इसे पकड़े रहता है, फिर एपर्चर है, इसका स्टैग है, इस पे ये रखा हुआ है, यानी जिसपे बेस बना के इसको लाके लगाया गया है। उसके बाद नीचे देखिए तो कंडेंसर है, इसके बाद आइरिस डायफ्राम है, और ये इनके पार्ट्स हैं। इधर भी फोकस नॉब भी, इधर फोकस नॉब यहाँ दिया हुआ है, आर्म इसका है, इसको पकड़ के उठाने के लिए कहीं से पकड़ के इसको नहीं उठा सकते हैं, सेफली उठाना पड़ता है। देखिए उसके बाद का जो हमारा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह रहते हैं। सम लिव एलोन व्हाइल सम ग्रो इन ग्रुप कॉल्ड कॉलोनी। कुछ अकेले रहते हैं, वहीं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रुप में रहते हैं। जो ग्रुप में रहते हैं उन्हें बोलते हैं कॉलोनी। ये देखिए ये सिंगल ही रहेगा, वाइल ये कोई बेस है, इस पे बहुत सारा ग्रुप में ऐसे 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 ग्रुप में रहेगा। बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रुप में रहते हैं। जो ग्रुप में रहते हैं, ये देखिए तो यहाँ ये जो है इन्हें ही बोलते हैं ग्रुप में कॉलोनी। इन्हें बोलते हैं कॉलोनी। तो ये इसे मिटा देते हैं पहले। आइए फिर हमारा जो अगला टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये कहाँ कहाँ रहते हैं, ये हर जगह प्रेजेंट है। अभी क्या जहाँ आप हैं वहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जहाँ मैं हूँ वहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हमारा नेल जो होता है वो उस पर हम लोगों को ऊपर से दिखता है कुछ नहीं, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो और थोड़ा सा ऊपर ब्रेड हटाएंगे तो दिखेंगे यहाँ कितने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। और देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो खूब ज्यादा ठंडे से ठंडे एक्सट्रीम कोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी रह सकता है और एक्सट्रीम वार्म कंडीशन इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी रह सकता है। तो जो इसके पास एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जो इसको हेल्प करता है एक्सट्रीम कोल्ड इन्वायरमेंटल में रहने के लिए। ये खुद के ऊपर एक हार्ड आउटर कवरिंग एक लेयर बना लेता है जिसको बोलते हैं सिस्ट, CYST सिस्ट, जिसको बोलते हैं सिस्ट। फिर इसे आप देख लेंगे सिस्ट, वैसे मैं आई नोट्स भी डाल दूंगा। फिर देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको 5 मुख्य ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज अ प्लूरल वर्ड, याद रखिएगा। बैक्टीरिया जो बैक्टीरियाज नहीं,
बैक्टीरिया नहीं लिखना है कहीं भी। बैक्टीरिया जो है, जब बैक्टीरिया लिखेंगे तो आर लगाएंगे, ना कि ई लगा देंगे, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो है प्लूरल वर्ड। इसका सिंगुलर होता है बैक्टीरियम, इसका सिंगुलर होता है बैक्टीरियम। दूसरा है वायरस, वायरस जो है सिंगुलर होता है, यहाँ वायरसेस इसका प्लूरल बनाएंगे। तीसरा होता है एल्गी, जिसका ये भी एल्गी भी जो है ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है एल्गा। तीसरा जो है वो है चौथा जो है वो है फंजाई, जिसका सिंगुलर होता है फंगस। फंजाई जो है ये भी प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है फंगस। एंड लास्ट जो ग्रुप है और जो फिफ्थ ग्रुप है इसका नाम है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इज आल्सो प्लूरल, प्रोटोजोआ इज आल्सो प्लूरल। प्रोटोजोआ जो है वो भी प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है प्रोटोजोआन। प्रोटोजोआन इज अ सिंगुलर। जब प्रोटोजोआ लिखेंगे तो आर लगाएंगे, वहीं जब प्रोटोजोआन लिखेंगे तो उसके साथ इज लगाएंगे। तो आइए इसके पहले ग्रुप बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए वो ईयर था 1676, वो साल था 1676, जब एक डच साइंटिस्ट और बिजनेसमैन एंटोनी फिलिप्स ल्यूवेनहुक, आप नाम याद रखेंगे, किसने बैक्टीरिया को खोजा था? नाम था उनका, डच साइंटिस्ट और बिजनेसमैन दोनों थे वो, उनका नाम था एंटोनी फिलिप्स ल्यूवेनहुक, जिन्होंने बैक्टीरिया का डिस्कवर किया था, जिसका सिंगुलर होता है, मैंने ऊपर ही बताया है, जिसका सिंगुलर होता है बैक्टीरियम। एंड जब पहली बार ल्यूवेनहुक साहब ने बैक्टीरिया को खोजा तो इसे उन्होंने बोला एनिमल क्यूल, जो लैटिन वर्ड एनिमल क्यूलम से लिया गया था, जिसका मीनिंग होता है टाइनी एनिमल, मतलब छोटा जीव, छोटा जानवर। कुछ कैरेक्टर देख लीजिए बैक्टीरिया का। इट इज वेरी स्मॉल एंड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यह बहुत ही सूक्ष्म प्राणी होता है, सूक्ष्म जीव होता है एंड सिंगल सेल, एक सेल का बना होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया। इसका जो सिंगल सेल होता है, एक ही सेल का बना होता है बैक्टीरिया। सिंगल सेल होगा। और ये तो कुछ नहीं है, ये जो बना रहा हूं ना, लगभग इसका 1/, इतना हिस्सा होता है एक रियलिटी। ये कुछ एक साथ जुड़ेंगे तब बनेगा, ये सिंगल नहीं बनेगा। ये बहुत ज्यादा छोटा है, जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। और देखिए साइज ऑफ बैक्टीरिया दे रखा है 0.2 माइक्रोन टू 100 माइक्रोन, यानी जो साइज होता है बैक्टीरिया का वो होता है 0.2 माइक्रोन टू 100 माइक्रोन। और देखिए 1 माइक्रोन जो होता है वो बराबर होता है 1/1000, 1/1000वां हिस्सा किसका? mm, यानी मिलीमीटर का। एक माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 mm। देखिए बैक्टीरिया को भी ग्रुप्स में बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स शेप। उसकी बनावट के आधार पे बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी, 4 ग्रुप्स में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। पहला है बैसिली, जिसको हम लोग रॉड शेप बैक्टीरिया भी बोलते हैं। बैसिली, जिसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। दूसरा है कोकी, जिसको बोलते हैं स्फेरिकल बैक्टीरिया। तीसरा है विब्रियो, जिसको हम लोग कॉमा सेप बैक्टीरिया बोलते हैं। एंड चौथा है एस्पिरिला, जिसको स्पाइरोसेप बैक्टीरिया बोलते हैं। देखिए
स्फेरिकल को स्फेरिकल बोलेंगे, जबकि स्पिराइला को स्पाइरल सेप्ट बोलेंगे। ये स्फेरिकल और स्पाइरल में अंतर होता है। देखिए फिर बैक्टीरिया को दो और कैटेगरी में बांटा गया। कब? नीड ऑफ ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ। बैक्टीरिया किसी बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसकी ग्रोथ के लिए, किसी को नहीं होती है। उस कंडीशन पे, उस आधार पे बैक्टीरिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला है एरोबिक बैक्टीरिया और दूसरा है एनारोबिक बैक्टीरिया। तो एरोबिक बैक्टीरिया किसको बोलेंगे? विच नीड ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ। वैसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की नीड होती है, कहां? फॉर देयर ग्रोथ, अपने ग्रोथ के लिए। एंड दूसरा एनारोबिक बैक्टीरिया जिसको ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है ग्रोथ के लिए, उसको बोलेंगे एनारोबिक बैक्टीरिया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे रखा है, तो हमने पढ़ा हुआ है मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने होते हैं? दो। पहला ऑटोट्रॉपिक एंड दूसरा हेटेरोट्रॉपिक। तो बैक्टीरिया जो है ये किसी बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉपिक भी होता है, कोई बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक भी होता है। तो ये बैक्टीरिया जो है इसमें दोनों मोड का न्यूट्रिशन हो सकता है। एंड तीसरा है रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। रिप्रोड्यूस ये कैसे करेगा? तो बैक्टीरिया जो है जनरली रिप्रोड्यूस करता है बाइनरी फिजन से। तो आइए आज का जो लास्ट टॉपिक बाइनरी फिजन, हम लोग डायग्राम के बेस पे देख लेते हैं। बाइनरी फिजन जो है वो है पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका होता है, इसके बाद अपना सेल वॉल होता है, ऊपर ही मैंने बताया। डीएनए होता है, डीएनए टूटता है, डुप्लीकेट करता है, फिर ये जब सेल डिवाइड करना शुरू होता है तो फिर अलग अलग दो यहाँ डॉटर सेल बन जाते हैं, जिसके मोड से बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस करता है। तो थैंक यू, आज की क्लास यहीं खत्म करता हूँ और आप नोट्स बनाते चले। कोई भी दिक्कत हो तो उसे पूछ लेंगे, नोट्स बनाते चले। आज मैं नोट्स भी डाल दूंगा और चलिए फिर थैंक यू, आज की क्लास मैं यहीं खत्म करता हूँ।